इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कि जो कुछ भी हुआ है ना पिछले दिनों, उसके बाद मैं ये तो नहीं कह सकती कि हमारा रिश्ता कैसा रहेगा इनके साथ, इनके परिवार के साथ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरा या मेरे परिवार का तुमसे कोई रिश्ता कभी नहीं होगा। मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से अभी निकल जाओ। शादी तो मेरी होगी प्रीता जी से, सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। सॉरी अबू। ओके सर। फाइनली ये सिचुएशन वापस मेरे हाथ में आने लगी है। फैंटास्टिक। ये तो पृथ्वी की आवाज है। पृथ्वी, तूने मेरे डैड की हालत की और नहीं छोड़ूंगा तुझे। डैड के एक्सीडेंट के बाद मुझे इतना तो कंफर्म है कि पृथ्वी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर है, और ये जो कुछ भी करेगा ना वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तू बेटा जहन्नुम में भी चला जाएगा ना, जहन्नुम में भी तुझे वहां से भी लेकर आऊंगा वापस पृथ्वी। दरअसल डॉक्टर ने बताया कि ऋषभ भैया ने उन्हें फोन करके बोला कि मामा जी कोमा से बाहर आ रहे हैं। पर ये तो गुड न्यूज है, राइट? पर खुशी के बजाय ऋषभ भैया बहुत गुस्से में घर से बाहर निकले और पता नहीं क्या बोले जा रहे थे। मैं प्रीता की शादी उससे नहीं होने दूंगा। प्रीता जी से शादी तो सिर्फ मेरी होगी। तू मुझसे मेरे प्यार को नहीं छीन सकता। मेरे प्यार से सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी होगी। ये दूल्हे का कमरा है और यहाँ तो दूल्हा भी नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे चल क्या रहा है? साइलेंट एक मिनट। ये सेहरा हटाइए और चुपचाप हमारे साथ चलिए। ये ऐसे नहीं मानेगा इंस्पेक्टर। सभी भाग, हो रहे भाई दोनों। रुको, एक काम करो, तुम दोनों इसके पीछे जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। इनको बीच में घेरेंगे, फिर देखता हूँ कहाँ से बचते हैं। जाओ। एक तो इन लोगों से भी बचना है, बाकी सबसे भी बचना है। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो सबको पता चलेगा कि हम लोग यहाँ हैं। भाई मुझे कोई बात बतानी है वो ऋषभ भैया। बहुत हो गया, आ जाओ चलो। एक काम भागते जाओगे भाई, हैं? चलो, बहुत देर हो गई, आ जाओ। स्पीड भाग। बोलो। खोल, मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोल। रुक जा। बाहर से कुंडी लगाकर चले गए वो। हमें किसी भी तरह इस करण लूथरा को पकड़ना होगा। अगर नहीं पकड़ा तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। टूटी कौड़ी नहीं मिलेगी हमें इस काम की, समझ गए तुम लोग? इसीलिए उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। चलो चलो। सरला जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपको ऐसे क्यों लगता है कि मेरे दोनों बेटे पृथ्वी से नफरत करते हैं? पहले करते होंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है।
माना कि मेरे परिवार में से इस शादी में कोई नहीं आया, लेकिन मैं आई ना, और मैंने पृथ्वी को आशीर्वाद भी दिया। सब कुछ ठीक तो हो रहा था, लेकिन अचानक से फिर ऋषभ आ गया और ऋषभ ने कुछ कह दिया पृथ्वी के बारे में। अब ऋषभ ने कुछ कहा है तो बेवजह तो नहीं कहा होगा ना, क्योंकि मेरा बेटा किसी के लिए भी बेवजह कुछ नहीं बोलता, किसी पे भी बेवजह इल्जाम नहीं लगाता वो। हाँ, आप माँ है ना, और हर माँ को यही लगता है कि उसका बच्चा सही है। शायद इसलिए आपको लग रहा है कि ये जो इल्जाम है ना, ये गलत नहीं है। मॉम प्लीज आप चुप हो जाइए, मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ। ओके? कैसे हैंडल कर लेगा? और मैं क्यों चुप रहूं? अगर वो अपने बच्चे की वकालत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बहन जी, मैं वकालत किसी की नहीं कर रही, जो सच है बस सच्चाई बता रही हूं मैं। जिसने जुर्म किया है उसके बारे में बात कर रही हूं मैं, और जुर्म भी कैसा कि किसी की जान ले सके। आपके बेटे ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है, और इस जुर्म की कोई माफी नहीं। आंटी जी आप क्या कह रही हैं? ट्रस्ट मी, मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं। साबित कर। साबित करेगा? कर साबित। ये है ना सामने गोरखे जी, कर साबित इनके सामने। इंस्पेक्टर साहब, मैं कब से रिस्पेक्ट दे रहा हूं, कब से तमीज से बात कर रहा हूं, ये सोच के कि चलो गलत फहमी हुई होगी, इनको दूर कर देता हूं, पर नहीं। अब अगर इनके पापा का एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें मेरी क्या गलती है? जो काम मैं नहीं कर पाई ना, मेरे पति ने कर दिया। जिंदगी भर जेल में सड़ो। अगर गलती से तुम जेल से बाहर निकल भी गए ना, तो झूठा केस तुम पे लगवाऊंगी और तुम्हें फिर से जेल भिजवा दूंगी। लो, पाखी भी आ गई। आपके बेटे की तरह पाखी भी बहुत होनहार है। रिमझिम बहुत भाग्यशाली है इस घर वालों के लिए, बहू बनने से पहले ही तेरे लिए रिश्ता ले आई। तो बेटा हमारा पद्मेश कैसा लगा तुम्हें? क्या सोचा था, मुझे धोखा देने का अंजाम नहीं मिलेगा? इस दाह संस्कार के बाद तुम्हारी आत्मा को संपूर्ण शांति मिल जाएगी मिस्टर होंडा। बाय मिस्टर होंडा। कैसे बचा पाएगी गुड्डन खुद को और अक्षत को अंतरा के इस खतरनाक कदम से? ये होगा मेरी सौतन की लव स्टोरी का फाइनल बार। दिशा मुझे ऐसे पूरक के साथ बाथरूम में देखेगी और वो प्रोमो देखकर पूरी फिल्म अपने दिमाग में चला लेगी, वही इशू क्रिएट करेगी, प्रेस वाले सुनेंगे, तमाशा होगा, एंड आई विल प्ले विक्टिम। तुम बार बार आलिया का नाम लेके उसके कैरेक्टर पे उंगली मत उठाओ, उसकी कोई गलती नहीं है। वो आखिरी दिन था जिस दिन मैंने अपने आप को एज दिशा पूरा खन्ना देखा था। उसके बाद सब छोड़ दिया। कौन है तू? दिमाग पे जोर डाल डोकरी, पहचाना नहीं मुझे? अरे मैं तो थारी सबसे पुरानी सहेली हूँ, रेत की दुल्हन, रण की रानी, पूरे जादू की मलिका, मोहिनी। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रयागराज के सबसे मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी ने कल रात एक कार में की गर्भवती महिला की सफलतापूर्वक डिलीवरी। मुझे खुशी है वेदा, आपने उस मासूम की जान बचाकर अपने पाप का प्रायश्चित किया। हम बाप जी गुरु से मिलना चाहते हैं, हमने उनके बारे में बहुत सुना है। यहाँ दाखिला लेना है तो संगीत की परीक्षा देनी होगी, आवाज में रस होगा तो बाप जी के दर्शन भी 100% होंगे। सौदा पक्का है ना? पक्का है, तभी तो घर लाया हूँ। बच्चे अंदर थोड़ी जाके देख लो।
ये क्या हो रहा है? भाई कर रहा हूँ, बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली छोकरी ने, 10 लाख दे रहे हैं, परी महल में बेच रहा हूँ। नहीं, कल देखिए शान और अस्मिता को कैसे पता चलेगा अपनी बेटी कृषि के जिंदा होने का सच, और क्या वो बचा पाएंगे कृषि को परी महल में बिकने से। अम्मी, कबीर बहुत देर से निकला हुआ है, अभी तक पहुंचा नहीं है यहाँ पर। वो कहकर गया था कि वो अपने अब्बू की गाड़ी लेने के लिए गैराज गया है। कहाँ है गैरेज? हमें एड्रेस पता नहीं है, एक ही विजिटिंग कार्ड था, वो हमने कबीर को दे दिया। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई कबीर अहमद नाम के शख्स आए थे क्या? नहीं तो कॉन्टेस्ट का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। या अल्लाह, कबीर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है।